सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे परवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। परमात्मा की तरफ बनी रहती है उस पुण्यात्मा में जिसने कभी पहले साधना की होती है। उस तरफ में गुफा में जाकर सारी कई दिन साधना करता था, जैसा कि उसको पता था, बैठा रहता, ध्यान लगाता था। तो वहां एक जबरीन नाम का देवता आया, उसने गला घोंट कर जबरदस्ती मोहम्मद जी को कहा कि ये पढ़, ये बोल जैसे मैं बोलता हूं। और वो डर गया, सारा कांप गया, पसीने आ गए। फिर दूसरी बार फिर कहा, तीसरी बार फिर कहा तो हजरत मोहम्मद जी ने अपनी पत्नी को आकर बताया कि 3 बार ऐसे कहा। तीसरी बार मुझे ऐसा लगा कि जान तो मार देगा जब मैं नहीं बोलूंगा। पहले डरता बोला नहीं, फिर कहा कि मैं क्या पढ़ूं, मैं तो अनपढ़ हूं। फिर कहते हैं ऐसी उसने बोलकर पढ़ाया तो याद हो गया। ऐसे 2-3 बार मिला। फिर उनको ऊपर एक खच्चर पर बैठा कर ले गए। वहां पर हजरत मूसा जी, हजरत ईसा जी, हजरत और जितने भी नबी नवाब थे सारे मिले उनको। वो क्या स्थान था उनको तो पता नहीं, अनजानों को वो पितरलोक था। उस पितरलोक में घुमा लाए। हजरत मोहम्मद जी का सीना चाक करके उस जबरीन नाम के देवता ने, कहते हैं, मेरे अंदर एक बरकतें भर दी। अब वो साधना कर रहा था जो कुरान शरीफ की जो वाणी उस जबरील देवता ने उसको सुनाई थी, जो अल्लाह की तरफ से वो लेकर आए थे। 5 वक्त की नमाज, रोजा और बंग देना, ये जीव हिंसा करना हजरत मोहम्मद जी ने नहीं कहा था। ना को बकरे की कुर्बानी के लिए कहा, ना उन्होंने गौ हत्या के लिए कहा था। ये तो बाद में जीव के चठोरों ने यह बात बिगाड़ रखी है। तो हजरत मोहम्मद जी जो साधना कर रहे थे, उनके खुदा उस जिसको वो अल्लाह मानते इस निराकार काल में, इसके द्वारा बताई हुई 5 वक्त की नमाज करते थे, रोजा रखते थे और बंग देते थे। उसके उपरांत हजरत मोहम्मद जी के 3 पुत्र, तीनों के तीनों उनकी आंखों के सामने काल में खा लिए, मृत्यु को प्राप्त हुए। अब देखिएगा हजरत मोहम्मद जी का जीवन परिचय। पुण्यात्माओं, हम एक पिता की संतान हैं। हम अपने आप को भूल चुके, इस काल ने गड्ढे भी चला दिए। और जब हमें पता चलेगा कि सचमुच ये कहानी क्या है, तो फिर हम इस काल के जाल से छूट सकते हैं।
आप देखिएगा जीवनी हजरत मोहम्मद ये कहां से छपी है? जीवनी हजरत मोहम्मद, नीचे देखना, इसके कौन है? जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुभानी, अनुवादक हैं नसीम गाजी फलाही, प्रकाशक हैं मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स, नई दिल्ली। अब इसके प्रश्न नंबर आपको थोड़े थोड़े से दिखाता हूं। 27 पर क्या है? शादी हजरत मोहम्मद जी के पिताजी की शादी हुई, देखना नीचे प्रश्न नंबर 28 के नीचे देखें। बाप ने बेटे की ओर से शादी का पैगाम दिया। आमनी के घर वालों ने इसे स्वीकार, अपने लिए सौभाग्य की बात समझी। खुशी खुशी तैयार हो गए और चटपट शादी हो गई। रिवाज था कि दुल्हा शादी के बाद 3 दिन ससुराल में ही रहेगा। ऐसा नियम था पहले कि 3 दिन वहां ससुराल में ही रहता था। अब्दुल्ला की भी 3 दिन ससुराल में। अब्दुल्ला जी कौन थे? ये हजरत मोहम्मद जी के पूज्य पिताजी। अब्दुल्ला भी 3 दिन ससुराल में रहे, फिर घर चले आए। साथ में दुल्हन भी थी, यानी आमिना भी थी, जो हजरत मोहम्मद जी की माता जी। उसमें अब्दुल्ला की उम्र लगभग 17 साल की थी। शादी को अभी कुछ दिन भी हुए थे। व्यापारियों का एक काफिला शाम जा रहा था। उसके साथ अब्दुल्ला, हजरत मोहम्मद जी के पूज्य पिताजी अब्दुल्ला भी हो लिए। वापसी में मदीने से गुजरे। वहां उनके बाप का ननिहाल था। थके तो थे ही, दम लेने के लिए वहां ठहर गए और काफिला इत्फाक से बीमार पड़ गए। अब्दुल्ला जी, हजरत मोहम्मद जी के पूज्य पिताजी बीमार हो गए और साथियों ने उनको वहीं छोड़ दिया, उनके वहीं पर। ये देखो नीचे, अब्दुल्ला की आज वहीं से अब्दुल्ला के इंतकाल की दुखद खबर आ रही थी। यानी खबर बड़ी दर्दनाक थी। नौजवान की मौत, वह भी अब्दुल्ला जैसे नौजवान की। जिसे सुना वो तड़प उठा। यानी हजरत मोहम्मद जी माँ के गर्भ में थे, उसी समय उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। ये देखिए प्रश्न 28 पे लिखा कि अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तब आमिना गर्भवती थी। नीचे देखिए, सोमवार का दिन था, रबीउल अव्वल की 12 तिथि थी, त्रिक थी। आमिना के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम नाम मोहम्मद रखा गया। अच्छा, अब तो इतना तो यही बताएंगे। उसके बाद क्या हुआ? उनकी शादी हुई। एक 2 बार विधवा हुई औरत खदीजा जी से। खदीजा जी खदीजा बहुत ऊंचे घराने की औरत थी। उनकी वंशावली 5वीं वस्तु में कुसई तक पहुंचकर आपसे जा मिली थी। वह बनी मखजूम के 2 रईसों से आगे पीछे विधवा थी, ब्याही थी। वे दोनों बहुत काफी दौलत छोड़कर दुनिया से विदा हो गए थे। 2 बार वो विधवा हो चुकी थी। उसके साथ उस हजरत मोहम्मद जी, यानी जिसके माँ बाप भी नहीं हो, तो उनके साथ कौन रसूख करता है। उनकी शादी हुई। फिर शादी के बाद उनको 7 संतान हुई और तीनों बेटे हजरत मोहम्मद जी के उनकी आंखों के सामने मर गए। प्रश्न नंबर 64 पे लिखा है, इसी पवित्र पुस्तक के हजरत मोहम्मद जी की जीवनी के,
64 नंबर पृष्ठ पर लिखा है कि लेकिन ये मुबारक घड़ियां और खुशी के दिन जल्दी ही खत्म हो गए। आपके सब बेटे एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। कासिम, तैयब और ताहिर सब अल्लाह से जा मिले। जख्म पर जख्म लगते रहे, लेकिन आप सब्र करते रहे। बचपन में तो यतीमी का दुख उठाया, बड़े हुए तो अपने जिगर के टुकड़ों का गम सहन करना पड़ा। ओए होए, अब पढ़ती है ना, कालजा पटपटाव है जिस पिता के सामने तीनों बेटे मर जाएं, और ये भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इस पूरे मुस्लिम धर्म का। जब आप पूजा किस लिए करते परमात्मा की, घर में सुख हो, हमारे पर आपत्ति आनी हो तो वह टल जाए। और जिन भगवानों की तुम पूजाएं करते हो, इनकी पूजा करते करते, और हजरत मोहम्मद जैसी पूजा मुसलमान तुम नहीं कर सकते अब वर्तमान में। वो तो एक पुण्य आत्मा थी, पुराने संस्कार अच्छे थे, सिरदर्द की बाजी लगा करके वो भगवान की भक्ति करते थे, और उसके बाद भी ये दुर्गति तुम्हारी हुई। फिर क्या बताया कि 164-65 पृष्ठ पर आपको दिखा, भाई संत और शिकार नहीं खेला करते। वीरदेव सिंह आपने उपदेश ले रखा है, और आप शिकार खेलने जा रहे हो। कहने लगे जी ई बीब का खेल आऊं, फिर कोई ना जाऊं। ई बीब का शिकार खेलने जाओ तो तैयारी होगी पूरी, आप भी चलो महाराज जी, आप भी चलो। परमात्मा ने एक तीर से दो शिकार करने थे। एक तो नादान ये भक्ति करेगा नहीं जब तक इसको मेरे पर विश्वास नहीं होगा कि मैं संत नहीं भगवान हूं। इसको थोड़ा सा झटका दूं, पुण्य आत्मा है। इस राजकाज और ऐसे मंद विचार के लोगों में रहने से ये नादान आत्मा अपने आप को भूल गया। परमात्मा ने कहा भी मैं चल तो पड़ूंगा पर तुम्हें कोई शिकार नहीं मिलेगा, मैं साथ चलूंगा तय। वीरदेव सिंह ने कहा कि नहीं प्रभु, वहां तो बहुत ज्यादा जंगली जानवर हैं, जहां हम जाएंगे ना वहां बहुत मिल जाते हैं। अब कौन समझावे, संतों के संकेत होते हैं। कहते हैं सतगुरु की सैन समझनी चाहिए, सत्संत क्या बोलते हैं, क्या कहना चाहते हैं, पर खुल्लम खुल्ला कहे तो बिना मानते संकेत समझना चाहिए, सतगुरु क्या बताना चाहते, पर नहीं माना। परमात्मा चले गए, उनके साथ में सैनिक भी गणे। चलते चलते सारे घूमते रहे, धक्के खाते रहे, जंगल में पहुंच के कुछ शिकार ना पाया। आखिर में प्यास भूखते तंग हो गए, पानी की तो मिला कोई ना। जो साथ ले गए थे वो पानी पी लिया, खाली बर्तन हो गए, जान निकलने को होगी। भूख अलग से सता रही है, पानी बिना रोटी बना नहीं, और प्यास बहुत लगी हुई थी। तो वीरदेव सिंह ने कहा कि भी सैनिकों तलाश करो, कहीं आसपास जल तलाश करो, कहीं घोड़े दौड़ा दिए 10-10 किलोमीटर तक, 20-20 किलोमीटर तक, कहीं पानी ना मिला। परमात्मा ने देखी उनकी हालत, और जब करी याद है भगवान मर गया, तो परमेश्वर ने कहा कि देखो ये ऊपर है ना, बहुत ऊंचा स्थान था, पहाड़ सा नजर आ था, कि वहां देख लो कहीं पानी मिल जाता है। अब वीर सिंह जी कहते हैं, वो सैनिक कहते हैं महाराज जी इतने यहाँ सारा देखा है, समतल में तो पानी है नहीं, इतने पहाड़ पर पानी कैसे हो सकता है भगवान, मुश्किल है। एक बूढ़ा सा, एक वृद्ध समझदार सा सैनिक था, मंत्री था, उसने कहा भाई सतगुरु जो संकेत करते हैं ना, देख लेना चाहिए, क्या दिक्कत है। 2 जने ऊपर चढ़ कर घूम घाम कर देखा तो इतना सुंदर बाग बगीचा, फलों से लद पद, बड़े अच्छे फल लगे हुए, मीठे मीठे अंगूर, सेब, संतरे, केले, और एक सुंदर, बहुत सुंदर सरोवर पानी का भरा हुआ है। उन सैनिकों ने कहा आ जाओ, पानी मिल गया, पानी मिल गया। अब सब लाबड़दा चल पड़ा, घूम घाम कर वहां पहुंचे, देखा तरह तरह की, इतना सुंदर बगीचा, इतना सुंदर पानी, सरोवर भरा हुआ। पहले पानी पिया, फिर फल खाए, आनंद मनाए, कुछ फल तोड़ लिए, डाल लिए, पानी मटकिया में भर लिया, और प्रस्थान कर दिया। चलने लगे तो काफी दूर जब जा लिए तो वीर सिंह जी ने कहा भर भगवान घोड़े पर बैठे, और सतगुरु को भी बैठा रखा घोड़े पर। कहा कि हे भगवान देख लीला, हे गुरुजी देखो लीला मालिक की, भगवान की, कितना सुंदर बाग, देख कितने ऊपर बना दिया, और कैसा पानी भर रखा। ओ हो नो पीछे मुड़कर देखा,
वीर सिंह जी ने ना वहां जल था और ना वो बगीचा था, सूखे डले पड़े, वही रोक दिए सारे सैनिक। रुको भाई, क्या हो गया? वो कहाँ गया बगीचा, कहाँ गया वो जल? परमात्मा बोले, जहां से आया था बेटा वहीं गया, ये यहाँ का नहीं था। ऐसा पानी पिया तुमने कभी जीवन में? ओ हो ये भगवान, क्या खाया ऐसे फल तूने कभी? राजा है तो आप तो ये ऐसे स्वादिष्ट फल कभी खाए थे भगवान? स्वप्न में भी नहीं। इतना मीठा पानी, इतने सुन मीठे फल हमने जिंदगी में नहीं खाए थे भगवान। ये कहाँ गया वो? परमात्मा ने कहा, सतलोक से आया था तुम्हारी जान बचाने के लिए, और सतलोक में गए ये सारा सामान बेटा, यहाँ का नहीं था ये। अरे तेरे की, इसको स्वप्न माने या को जंतर मंत्र माने नहीं, क्योंकि पानी भरा मटकिया में और वो फल भरे नो के नो उनके घोड़े के ऊपर रख। मुझसे लड़ने के लिए आए, मैं उस कमल का डंठल पकड़कर नीचे उतरा तो नीचे एक शेष नाग के ऊपर चतुर्भुजी भगवान विष्णु जी बेहोश पड़े थे, अचेत पड़े थे। उसमें से एक देवी निकली, ये दुर्गा भूतनी की तरह उसमें प्रवेश करके करे हुई थी और उनको बेहोश किया हुआ था। जन्म देने के उपरांत दुर्गा ने इन तीनों बच्चों को, ब्रह्मा विष्णु और महेश जी को अचेत कर दिया था और कोमा के अंदर इनको प्रवेश कर करके जवान कर दिया था। और जब ये जुआ हो चुके तो इनको होश में ला दिया। इनको मालूम नहीं कि हमें हमारा जन्म कब हुआ था, कौन हुआ, कौन हमारे माता पिता है। उसके निकलने के बाद उस अंदर से जो दुर्गा निकली, देवी निकली विष्णु जी के शरीर से, तो विष्णु जी होश में आ गए। तब शंकर भगवान भी वहीं प्रकट हो गए, क्योंकि वो कहीं और कैलाश पर्वत के ऊपर बेहोश पड़े थे और वहां से उनको भी होश में ला करके तीनों को एकत्रित कर दिया। अब वो तीनों को पूछते हैं कि भाई सब जगह, इतने में वह देवी बोली जो आकाश में छा गई थी विष्णु जी के शरीर से निकलकर, उसने कहा कि तुम तीनों देवता अपना अपना काम कार्य प्रारंभ कीजिए। ब्रह्मा जी, तुम्हारा कार्य जीव की उत्पत्ति करवाना है, अर्थात रजोगुण प्रभावित करके संतान उत्पत्ति करवाना है। और विष्णु जी का काम सतिथि बनाए रखना, यानी एक दूसरे में मोह ममता पैदा करके यहां पर बांधे रखना। और शिव का काम है संहार करना। तब तीनों ने कहा कि हे माता, सब जगह जल ही जल है, पृथ्वी का अभाव है, हम ये कार्य कहां करें? तब कहते दुर्गा हंसी मुस्कुराई और कहा कि मैं अभी तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूं। आकाश से एक विमान आया, वो विमान आकर के वहां रुक गया। आकाश में विराजमान उस दुर्गा देवी ने कहा कि तुम तीनों देवता इस विमान में विराजमान हो जाइए, निर्भय होकर, घबराना नहीं। तो उस समय ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश विमान में विराजमान हुए और देवी ने अपनी शक्ति से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ऊपर जाकर क्या देखा कि एक ब्रह्मा और देखा। उस ब्रह्मा को देख करके विष्णु और शिव जी ने पूछा कि हे ब्रह्मा, हे चतुरानन, ये दूसरा ब्रह्मा कौन है? क्योंकि वो ब्रह्मलोक के अंदर पहुंच गए थे। ब्रह्मलोक में ये काल ही 3 रूप धारण करके बैठा हुआ है। यही महाब्रह्मा बन जाता है, यही महाविष्णु का रूप धारण कर लेता है, यही महाशिव का महाशिव बन जाता है और दुर्गा को अपनी पत्नी रूप में रखता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं, मेरा क्या उद्देश्य है, ये कौन है, हम कहां से आए हैं, हमारा काम क्या है, मुझे कुछ ज्ञान नहीं। इतने में वो विमान हमारा आगे चला। वहां पर एक त्रिनेत्रधारी शिव जी और था। उस शिव को देख करके हमारे साथ बैठे, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, उस अन्य शिव को देखकर हमारे विमान में, हमारे साथ बैठे विमान में शंकर जी का मन भी चक्कर खाने लगा। हमने पूछा कि ये अन्य शिव जी कौन है, तो शंकर भगवान भी आश्चर्यचकित रह गए। उसके बाद हमारा विमान अन्य स्थान पर गया। वहां पर एक विशाल लोचन यानी श्री हरि अर्थात विष्णु जी विराजमान थे और उनके साथ लक्ष्मी भी विराजमान थी। तो हमारे साथ बैठे विष्णु का भी सिर चक्कर
खाने लगा, चक्कर आने लगा कि ये कौन विष्णु है, मैं नहीं जानता ये कौन है, हम कौन है, कहां से उत्पन्न हुए। तो पुण्यात्माओं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस सृष्टि रचना से अपरिचित हैं, जो परमेश्वर ने स्वयं आकर आपको बताई है, और समय आने पर सत्संग के अंदर आपको विस्तृत रूप से सुनाई जाएगी। इसे सिद्ध है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं, इनको पूर्ण ज्ञान नहीं है। अब प्रसंग चल रहा है कि पूर्ण परमात्मा जब आते हैं तब वे स्वयं ही एक परम संत की भूमिका निभाते हैं, और स्वयं ही वो एक सतगुरु की भूमिका अर्थात तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाते हैं। स्वयं ही वे दास होते हैं। एक सच्चा भक्त कैसा होना चाहिए, कैसा उसका स्वभाव होना चाहिए और कैसा उसकी रहन सहन होना चाहिए, वो परमात्मा ने एक रिहर्सल करके, एक अभिनय करके हमें दिखाया था। उस समय परमात्मा यही ज्ञान सुनाया करते थे जो दास सुना रहा है। उसमें ये ज्ञान दबा दिया गया था इन्हीं अज्ञानी संतों, ऋषियों, महर्षियों के द्वारा, और अपना अज्ञान जन जन में फैला दिया। हजारों लाखों की संख्या में ये प्रवक्ता बना दिए जो अज्ञान से युक्त थे। एक समय पंजाब में प्रांत के अंदर लुधियाना से थोड़ी सी दूरी पर एक गांव है, वासियर गांव। उस वासियर गांव के अंदर एक राम राय नाम का एक सरदार जी रहता था, और वो उसका उर्फ नाम जुम्मकरा था। वो बेमी बहुत था, तो उसको झुम्मकरा भी कहा करते थे, उर्फ जुम्मकरा। और उस समय आदरणीय गरीबदास जी महाराज गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत, वर्तमान हरियाणा प्रांत, उसमें तो अलग कोई था ही नहीं। तो उस समय वर्तमान का जो हरियाणा प्रांत के अंदर उस गांव में गरीबदास जी महाराज वहां विराजमान थे, और गरीबदास जी महाराज को परमात्मा कबीर जी पूर्ण ब्रह्म आकर के मिले थे। उनको सतलोक के दर्शन करा करके फिर वापस छोड़ दिया था। उससे पहले गरीबदास जी भी अपनी परंपरागत साधनाएं यही हिंदू धर्म में जैसे भी हमें अज्ञानियों के द्वारा प्राप्त थी, देवी देवताओं की पूजा, श्राद्ध निकालना, माता मसाणी, तो ये अन्य पूजाएं जो कि छोटी मोटी 4 ईंट कहीं लगाई उसकी पूजा, यही किया करते थे। परमात्मा के दर्शन होने के उपरांत उपदेश प्राप्त किया, उपदेश प्राप्त करके सतलोक के दर्शन किए, शाश्वत स्थान के। उसके पश्चात गरीबदास जी ने एक उस आंखों देखा ऊपर के सभी लोकों की जो व्यवस्था थी, सभी भगवानों की सती थी, अपनी आंखों देखी एक अमृतवाणी के माध्यम से सब विस्तार से विवरण किया, जो आज हमारे पास सदग्रंथ के रूप में विद्यमान है। तो गरीबदास जी महाराज परमात्मा के ऊपर के दृश्य को आंखों देखकर आए थे, सब सतीथि से परिचित थे। ब्रह्मा जी की क्या सतीथि है, विष्णु जी की क्या सतीथि है, शिव जी की क्या है, और ये कितने स्थायी हैं, नाशवान हैं या अमर हैं, ये पूरी जानकारी उनको थी। गरीबदास जी के जो पास जाते थे शिष्य, उनको कथाएं सुना करके वो अपनी
यथार्थ कहानी सुनाया करते थे। गरीबदास महाराज जी का एक शिष्य इधर पंजाब में गया हुआ था। वासियर गांव के बाहर तालाब के ऊपर सुबह के समय तालाब में स्नान करके एक वृक्ष के नीचे बैठ के सुबह के नित्य नियम कर रहा था, जैसे हम करते हैं गरीबदास साहिब जी की वाणी से। गर्मियों के दिन थे, जैसे मई जून का महीना था। उधर से रामराय जी सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए बाहर गांव से बाहर निकले। वो बाहर आए तो उन्होंने सुना, वो परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को